फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज उरूज पर पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल्स में कांटे के मुकाबले अर्जेंटीना और क्रोएशिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। गुज़श्ता रोज के पहले मैच में अर्जेंटीना नेदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स में हुआ। अर्जेंटीना ने 3 के मुकाबले में 4 गोल स्कोर किए। मैच मुकर्ररा वक्त के बाद इजाफी वक्त में भी बराबर रहा था। दोनों टीमों ने मुकर्ररा वक्त में 2 गोल स्कोर किए थे। मुकर्ररा वक्त के आखिरी लम्हात में नेदरलैंड्स के वेगहोवस ने दूसरा गोल करके स्कोर बराबर कर दिया था। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से मंगल को होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। क्रोएशिया ने ब्राजील को क्वार्टर फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी। इजाफी वक्त में दोनों टीमों ने एक गोल किया, जिसके बाद फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। क्रोएशिया ने ब्राजील को पेनल्टी किक्स में 4-2 से शिकस्त दे दी। मेसी के शानदार गोल्स ने लियारी कराची में फैंस के दिल खुश कर दिए। शायकीन ने ब्राजील की शिकस्त का गम भुला दिया। मद्दाहों ने खूब जश्न मनाया। चटाई की बंदूक बनाकर ख्याली फायरिंग कर दी। नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का मैच भी लियारी में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। इससे पहले लियारी के मौलवी उस्मान पार्क में ब्राजील की शिकस्त पर मद्दाह उदास हो गए थे। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कप्तान बाबर आजम 61 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मेहमान इंग्लिश टीम 281 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान को स्पिन का नया जादूगर मिल गया। अबरार अहमद ने पहले ही टेस्ट में इंग्लिश खिलाड़ियों को घुमा कर रख दिया। 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को भी कुछ समझ न आया। क्लीन बोल्ड होने पर मुंह खुले का खुला रह गया। चकराती घूमती गेंदों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चकरा कर रख दिया। सभी देखते रह गए। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 विकेटें लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। इनसे पहले मोहम्मद जाहिद और नज़ीर जूनियर ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इंग्लिश बैटिंग लाइन आपको जादुई स्पिन से तबाह करने वाले अबरार अहमद का ताल्लुक कराची के इलाके जहांगीर रोड के मुतवस्सित घराने से है। अबरार अहमद ने मेहनत की और फैमिली ने सपोर्ट किया। मिस्ट्री स्पिनर की शानदार कारकर्दगी पर उनके घर वाले और दोस्त अहबाब खुशी से निहाल हैं। अबरार अहमद के वालिद का कहना है कि बेटे ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उम्मीद है कि आगे भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। बचपन में ही इनके शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो आज माशाल्लाह उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि वो हमारे सोचते भी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की। इंग्लैंड के अगेंस्ट 7 विकेटें लेना डेब्यू में, तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। कभी काम का नहीं कहा, उनको सिर्फ फोकस क्रिकेट पे किया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने फैसल वावडा, हमाद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद समेत 35 अफराद को आज तलब कर लिया। मुरासले में कहा गया कि फैसल वावडा तहकीकात में शामिल हों। आज रिकॉर्ड समेत JIT के सामने पेश हों। फैसल वावडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया था। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब पर सवालिया निशान उठा दिया। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि मोनिस इलाही के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक बयान के बाद अब शक होता है कि पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ वो 100% शफाफ था या मैनेज था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अभी तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इलेक्शन के वक्त उनके पास ना बेसाखियाँ होंगी, ना वो सूरत हाल होगी जो 2018 में थी। तहरीक इंसाफ वाले अपनी हुकूमतें छोड़कर रिस्क लेने जा रहे हैं। ये नून लीग के लिए विन विन सिचुएशन है। नून लीग मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ और मरियम नवाज करेंगे। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तिलाफ सर उठाने लगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सिर्फ KP की असम्बली तोड़ने के हक में नहीं,
कहा, एक असम्बली तोड़ने से विफाक पर दबाव नहीं डाल सकते। पंजाब असम्बली साथ टूटे तो बात बने। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कुछ रोज पहले ये कहकर असम्बली फौरी ना तोड़े जाने का इशारा दिया था कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन खान साहब सेहतयाब होकर 4 महीने बाद खड़े होंगे, फिर हम बैठकर फैसला कर लेंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया कि पीटीआई के साथ रहना है तो असम्बली तोड़ना पड़ेगी। बैरिस्टर सैफ ने भी ना करते हाँ कर दी कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कारकुनान को अलर्ट कर दिया। कहा, नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करें, जल्द से जुलूस करें। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मुखातिब करके कहा, उनकी पार्टी तैयार है, खान साहब अगर मगर छोड़ें असम्बली तोड़ें। डेली मेल की मुआफ़ी पर वजीर दाखिला ने कहा, बरतानवी अखबार के बाद अब इमरान खान और शहजाद अकबर को चाहिए कि झूठ बोलने पर कौम से मुआफ़ी मांगे। इन फ्रॉडियों ने डेली मेल के नुमाइंदे को चकमा देकर गलत खबर चलवाई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी इलेक्शन मुहिम से मुंसलिक है। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो वो जनवरी में आ जाएंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में वाक़ सेनेटर आजम स्वाति का फार्म हाउस सील कर दिया गया। आजम स्वाति का फार्म हाउस सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सील किया। आजम स्वाति का फार्म हाउस बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। सीडीए ने गुज़श्ता माह आजम स्वाति की एहलिया को नोटिस भेजा था। फार्म हाउस में 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और गार्ड्स रूम गैर कानूनी तौर पर बनाए गए। चार माह की मुद्दत गुजर जाने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद सिप्रियो बंद पर खुले आसमान तले कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पर 4 माह गुजरने के बावजूद सैलाबी पानी खड़ा है। काश्तकारों ने अपनी मदद आप के तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की है, वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा है। अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल जेआईटी का पहला इजलास। मीटिंग में फैसला किया गया कि जेआईटी अपने टीओआर्स बनाएगी। सबसे पहले अरशद शरीफ की वालदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की 8 दिसंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा, किसी भी मुश्किल या रुकावट आने पर तहकीकाती टीम बराह रास्त चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेगी। तवक्को है जेआईटी तहकीकात से मुतालिक अबूरी रिपोर्ट्स भी वक्तन फवक्तन इन चैम्बर्स में जमा करवाएगी। मुबैना बेटी टैरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि पिटिशनर के मुताबिक इमरान खान ने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया, एक की मालूमात छुपाई। दरअसल इमरान खान के 3 बच्चे हैं। आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत मालूमात दी गई। पिटिशनर के वकील ने अदालती नज़ीर पेश करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला देख सकती है। अदालत ने इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए फरीकैन के वक्ता से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। डेली मेल से मुतालिक तहरीक इंसाफ के दावों के हवाले से बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम ने कहा, अगर डेली मेल ने अपनी स्टोरी की किसी खास हिस्से के हवाले से मुआफ़ी मांगी होती तो वो सिर्फ उस हिस्से को हज़फ करता, मगर पूरा आर्टिकल हटा दिया गया और ये कहा गया कि हम अपना केस नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने बाकायदा मुआफ़ी मांगी है और पूरा केस ख़त्म हुआ है। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अगर डेली मेल के पास ठोस शवाहिद होते तो वो अदालत में केस लड़ते और जीत जाते और शहबाज शरीफ को उनके तमाम कानूनी अखराजात भी अदा करने पड़ते। डेली मेल के अपने वकील ने पहले ही उन्हें मशवरा दे दिया था कि ये केस वापस लें क्योंकि इस हवाले से ठोस शवाहिद नहीं है। अगर शवाहिद होते तो वकला की लाखों डॉलर्स फीस अदा करके मुआफ़ी क्यों मांगते।
शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगाकर डेली मेल 3 बरस सबूत तलाश करता रहा। डेली मेल ने 3 बरस में 9 बार इजाफी वक्त लेकर आखिर में माफ़ी मांगी। अखबार और रिपोर्टर्स ने मजमून की इशात पर दावा किया था कि इसके पास करप्शन के तमाम सबूत हैं। अखबार ने शहबाज शरीफ फैमिली पर जलजला ज़दगान के लिए बरतानवी इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया था। डेली मेल ने डेविड रोज के मजमून का 3 बरस दिफा करने के बाद केस शुरू होने से कबल माफ़ी मांग ली। डेली मेल में मुतनाज़ मजमून भी अपनी वेबसाइट से हज़फ कर दिया गया। PTI के दौरे हुकूमत में 14 जुलाई 2019 को अखबार ने मुतनाज़ मजमून शाया किया था। मुतनाज़ मजमून लिखने वाले डेविड रोज ने रब्ता किए जाने के बावजूद रद्द अमल नहीं दिया। CTD मर्दान और पुलिस की कार्रवाई। नौशहरा में 4 दहशतगर्द हलाक। चारों दहशतगर्द दहशतगर्दी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक पेशावर के इलाके बड़ाबेड़ जबकि 1 का अफगानिस्तान से है। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कुनंदा की काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने में मुलविस था। मुलजिम शिकायत कुनंदा को हिरासा भी कर रहा था। मुलजिम का मोबाइल फ़ोन जब्त। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान 10 अरब डॉलर जुर्माने से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नया रेकोडिक मुआहिदा कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका राय दे दी। अदालत ने कहा कि नए रेकोडिक मुआहिदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं। मुआहिदा कानून से मुतसादिम नहीं। मुआहिदा माहौलियात के एतबार से भी दुरुस्त है। सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तरामीम और तब्दीली कर सकते हैं। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहिदा किया। बलोचिस्तान असम्बली को मुआहिदे पर एतमाद में लिया गया था। रेकोडिक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर राय का इजहार किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के पहले सवाल को पॉलिसी मामला करार देते हुए जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक सदारती रेफरेंस पर 17 समातें की। सदर मुमलिकत ने रेकोडिक रेफरेंस 15 अक्टूबर को भेजा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस का फौरी इंसाफ की फराहमी पर जोर। तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा तफ्तीशी अफसरान की मुकम्मल तरबियत न होने से इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुसूल इंसाफ के लिए जस्टिस डेवलपमेंट फ़ंड से मुतालिक अवाम को आगाही फराहम की जाए। जस्टिस डेवलपमेंट फ़ंड ज़िलाई अदलिया और पसमानदा इलाकों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। सैलाब की सूरत हाल पर सिंध असम्बली का इजलास। अरकान की अदम दिलचस्पी। सिंध असम्बली में सैलाब की सूरत हाल पर 4 रोज़ तक 15 घंटे से ज़ायद बहस की गई। 50 अरकान ने अपने हलकों के सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा। निस्फ से ज़ायद अरकान अपने हलकों की सूरत हाल बताने भी ऐवान में नहीं आए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने मेटा में पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के इजरा के लिए स्टार्स प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। इकदाम से नौजवान कारोबारी अफराद की इस्तेदाद में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने सिंगापुर में फेसबुक के हेडक्वार्टर्स मेटा का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने सदर याकूब और वज़ीर ख़ारिजा बाला कृष्णन और दीगर से मुलाकात भी की। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। सदर आरिफ अलवी का इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा अपने बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए इखलाकी सियासी सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ये साल पाकिस्तान के खासन मुश्किल रहा है। मुआशी अदम इस्तेहकाम। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अवाम ने नुकसान उठाया। अदम मसावात और नाइंसाफ़ी से पाक मुआशरे के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
अगले 6 माह में मुल्की मौशी सूरत हाल को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 20% की वाज़ेह कमी। गुज़श्ता सर्वे में 77% जबकि मौजूदा सर्वे में 57% ने मुल्की मईशत के कमज़ोर रहने के खदशे का इजहार किया। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भी 10% इजाफे के बाद 17% हो गई। मौजूदा मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 61% से कम होकर 55% पर देखी गई। PDM हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क की समत को बेहतर समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में भी पहली बार बेहतरी आई। 2% इजाफे के बाद 14% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि मुल्की समत से गैर मुतमईन अफराद की शरह 2% कमी के बाद 86% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मेगा स्टार्स क्रिकेट लीग 18 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस्लामाबाद रॉयल्स, बलोच वॉरियर्स, पिंडी बॉयज़, कराची नाइट्स, लाहौर महाराजाज और पेशावर पठान शिरकत करेंगे। साबिक क्रिकेट के स्टार्स शोबिस के सितारों के साथ एक्शन में होंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सहराए थर के बिराजी इलाकों में मौसम सरमा का इस्तकबाल। सरसों के पीले फूल खिलने लगे। गहरे सब्ज सरसों के पौधों पर खिले गहरे फूलों ने नज़ारों को हसीन बना दिया। द ग्रेट वकार यूनुस की कोच, जब वो हेड कोच थे तो आप असिस्टेंट कोच थे, मगर आप ऐसे असिस्टेंट कोच थे कि आपने कोच को कहा कि मैं पहले काम सीख कर आऊँ। ये क्या वाकया था, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा? एक बंदा मेहनत करके 10 साल में टीम में आया है, जी हाँ, तो एक ऐसी आ जाए गली से मैं भी खेलूंगा। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने वकार यूनुस को कोच बनाने पर तनकीद की। कहा कि तरबियत हासिल किए बगैर कोचिंग नहीं की जा सकती और हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता कोचेस रखने की रिवायत कम है और यही वजह है कि वकार यूनुस बहैसियत कोच डामाडोल ही रहे। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने कोचिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की है, क्योंकि ये ख्याल ही गलत है कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच भी हो सकता है।